Hello, good afternoon class. Good afternoon. Today we are going to start a new topic, combination of resistance. Today's our topic is combination of resistance. That means हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्या है ये. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस हेडिंग में देखेंगे कि दो पार्ट है, कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस. दैट मीन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना. एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस. दैट मीन्स हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है. रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो मेथड हैं. देयर आर टू मेथड टू ऐड रेजिस्टेंसेस. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वी जस्ट स्टार्ट फर्स्ट वन, सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को. देन हम उसका डायग्राम और उसकी डेरिवेशन को देखेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस आर connected in such a way that second end of any resistance wire is connected into first end of another resistance. that means देखिए इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, उसे हम जस्ट डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. Just let us assume this is first resistance R1 and this is the first end and second end. This is second resistance R2, first end and second end. रेजिस्टेंस को हमें ऐड करना है, रेजिस्टेंस को हमें ऐड करना है R1 एंड R2 को. देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन in series combination resistances are connected in such a way that second end of any resistance, that means second end आपका ये है, connected with first end of another resistance. that means first end आपका कहाँ है, ये है दूसरे रेजिस्टेंस का. तो हमने क्या किया, इसको ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड ये सेकेंड एंड को हमें ऐड करना है. फर्स्ट एंड से हमने यहाँ ऐड किया और ये आपका हो गया सेकेंड रेजिस्टेंस, हो गया R1 एंड R2. इस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग रेजिस्टेंस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम और बात करें तो यहां पे देखेंगे जो आर इक्विवेलेंट मतलब क्या है, अगर हम रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn. इसको जस्ट हम देखते हैं प्रूफ इसको कैसे करेंगे या इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जस्ट लेट अस assume there are resistances R1, R2 and R3. we have three resistance, we have to add and we have to just find out like this derivation or formula. okay, first one R1, R2 and R3. okay, अगर हमें कंबाइन करना होगा तो हम कैसे कंबाइन करेंगे, कुछ इस तरह से. ऐसे हमने एक पावर सप्लाई यहां पे अप्लाई किया है, कुछ ये वोल्टेज V हमने इसका नाम दिया. करंट जो अप्लाई करेगा, जो सप्लाई करेगा ये I, ये आपका R1, R2 एंड R3 हो गया. यहाँ पे आपका ये वोल्टेज V1, V2 एंड V3 है. लिसन, इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि जो करंट का, ये जो करंट सप्लाई हो रही है इसमें वो सिंगल, केवल उसका जो पाथ है वो क्या है, केवल सिंगल पाथ है. दैट मीन्स करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही है. करंट अगर डिवाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट सर्किट इज, दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ओनली. So we can write here V is equal to V1 plus V2 plus V3. हम राइट कर सकते हैं V1 plus V2 plus V3. क्यों, क्योंकि देखिए जो पावर सप्लाई आपका है, जो पावर सप्लाई होगा, टोटल पावर सप्लाई जो डिवाइड हुआ है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो पावर सप्लाई के बराबर हो जाएगा. ओके,
देन वी नो दैट, इसमें हम देखते हैं क्या, एक आपने पढ़ा है या जस्ट रिमाइंड में करा दे रहा हूं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू IR. Okay, then if we are talking about V1, V2 and V3, then we can write here V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. IR3 हो जाएगा. Then put all the values V1, V2, V3 in equation number first. जो भी वैल्यूज यहाँ पे हैं वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. देखिए, ओके, इसमें राइट कर रहा हूं यहाँ पे. अगर हमने पुट करेंगे V इक्वल टू आपका क्या था, V इक्वल टू था V1 प्लस V2 प्लस V3. देन V1 की प्लेस पे IR1 प्लस V2 के प्लेस पे IR2 प्लस V3 के प्लेस पे IR3 हम रखेंगे. दिस इज V. देन वी जस्ट टेक कॉमन, जस्ट टेक आउट कॉमन I. दिस इज R1 R2 प्लस R3. ओके, इस I को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा. V by I what? Listen, V is equal to IR, that means R is equal to what? V upon I. According to Ohm's law, we can write here R is equal to V upon I. So we can put here R is equal to R1 plus R2 plus R3. Listen, ये अभी हमने एक डायग्राम बनाया था और सर्किट थी वो. ये जो R हमारा आया है R1, R2, R3, ये कोई सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है. ये क्या है, जस्ट ऐड अप हमने किया है किसी भी डिवाइस का, किसी भी सिस्टम का, हमने सारे रेजिस्टेंस को ऐड किया है. अगर हमने सारे रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो हम इसे बोल सकते हैं R टोटल, दैट मीन्स उस डिवाइस का टोटल रेजिस्टेंस. और हम क्या बोल सकते हैं, R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स R टोटल. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R2, R3 जो हमने एडअप किया हुआ है. बट ये केस किसका है, ये केवल जब 3 रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस में लगे होंगे उसके लिए है. बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक डिवाइस में केवल 3 रेजिस्टेंस हो. इट मे बी 4, 5, 6 और 100 रेजिस्टेंस. देन हाउ वी कैन जस्ट राइट दैट फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 100 रेजिस्टेंस. Then we just write here a general formula for that purpose only, कि हम किसी भी सिस्टम के लिए उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें. इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला राइट करते हैं जो कि क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट. ये इक्वेशन अभी हमने देखा था, जो इसके पहले था एग्जैक्टली वही इक्वेशन हमारा आया हुआ है. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दैट. अगर हमने एग्जांपल एक लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम उसे हैंडल करेंगे. R1 5 ओम एंड R2 10 ओम एंड R3 आपका 15 ओम है. ये आपका R3 है. देन फर्स्ट हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में है या पैरेलल में है. तो हमने क्या देखा, अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा, वोल्टेज हमने यहाँ पे लिया है V इक्वल टू, ओके, वोल्टेज वी डोंट नीड वोल्टेज, सो वी कैन नॉट गोइंग टू जस्ट राइट हियर वोल्टेज. I हमने देखा I फ्लो कर रहा है. ओके, I को हमने जस्ट फ्लो कराया तो I कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है. अगर I डिवाइड नहीं हुई है तो हमने क्या देखा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R इक्विवेलेंट क्या होता है. लिसन, फॉर्मूला हमारा क्या है, Rn तक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 डैश डैश Rn है. बट हमारे डिवाइस में, हमारे सिस्टम में जितने रेजिस्टेंस होंगे उनके बिहाफ पे हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे 3 हैं
तो हमने केवल लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, केवल 3 हमें लिखने पड़ेंगे और सारी वैल्यूज को हम एडअप कर देंगे। 5 प्लस R2 की वैल्यू 10 है, R3 की वैल्यू 15 है। इसको राइट करेंगे तो 10 5 15 15 15 30 ओम आ जाएगा आपका। सिंपली देखिए आपका जो रिजल्ट आया है 30 ओम आया है। मतलब क्या है कि अगर आपको सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज कॉम्बिनेशन आपको अगर ऐड करना है या उसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम? सिंपली सारे रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे। सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। ओके ओके there are some points regarding series combination. Let's discuss. Okay, listen. In case of series combination, and what is the importance of series combination? हमने क्यों सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों हमें एडअप करना है या रेजिस्टेंस को हम ऐड क्यों करते हैं? लिसन, हमने क्या बोला, हमने कोई सर्किट बनाना है, हमें कोई सर्किट डिजाइन करनी है, कोई डिवाइस बनाना है और हमें क्या चाहिए 4 ओम का रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है। 4 ओम रेजिस्टेंस, लिसन 4 ओम आपके पास 4 ओम नहीं है, हमने क्या बोला है आपके पास 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, आपके पास 4 रेजिस्टेंस है और आपको 4 ओम की नीड है। फर्स्ट कंडीशन क्या है उस डिवाइस में लगाने के लिए, हम क्या करें 1 1 1 1 1 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस को ऐड करके लगा दें या सिंपली हम ऐसे उनको लगा दें। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस, इसको हमें क्या करना है जस्ट ऐड अप करना पड़ेगा, ऐड करके हमें लगाना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा हमारा, किसी भी डिवाइस में अगर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो सर्किट होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसकी वो कम हो जाती है। क्योंकि देखिए आप लगाएंगे तो यहाँ 1 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, बट हमने क्या बोला इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद क्या आ गया 4 ओम आ गया। तो वी जस्ट कनेक्ट 1 रेजिस्टेंस लाइक अ 4 ओम, इससे हमारा सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, करंट इज सेम इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस वायर, दैट मींस इन सीरीज कॉम्बिनेशन that things are very important for you people, that see current is same in each wire, that means current never ever divide in case of series combination। करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आप याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंस में हर एक डिवाइस में क्या होता है डिफरेंट होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस must be divide in case of series combination। okay, थर्ड है in series combination equivalent resistance is equal to the sum of all resistance that I have just done here। हमने प्रूफ किया था R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 dash Rn, that is same point। okay, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, क्यों इसे हम यूज करते हैं, क्या पर्पज है इसका। तो एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन दैट मींस फर्स्ट एप्लीकेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर। हमने भी क्या डील किया, हमने भी क्या पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है। सो वी आर जस्ट यूजिंग इन डिफरेंट डिवाइसेस फॉर वोल्टेज डिवाइडर। The series combination act like a voltage divider also। मतलब क्या, जहां भी वोल्टेज को हमें डिवाइड करना है वहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन सर्किट वाइल कनेक्टिंग फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स। लिसन, जो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो फ्यूजेस या स्विचेस हम अप्लाई करते हैं घर में, जो वायरिंग होती है हमारे घर में जो वायरिंग करते हैं या कॉमर्शियल कोई भी वायरिंग है, इंडस्ट्रीज हो या तो हाउस हो, वहाँ पे जो हम फ्यूज लगाते हैं या स्विचेस लगाते हैं वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हम अप्लाई करते हैं, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है
parallel combination. Parallel combination, that means, listen, in parallel combination, one end of resistance connected at one point and another end of resistance are connected to the another point of electric circuit. That means, just मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपके डायग्राम को आपको बना के बताता हूँ कि कैसे इसको हम कॉम्बिनेशन को, सेकेंड कॉम्बिनेशन को कैसे हम जस्ट रियलाइज करेंगे, कैसे उसको हम एड अप करेंगे. लिसन, लेट अस, we have two resistance R1, this is first end and this is second end, and this is first and second end and this is R2. इसको मैं ऐड करना है तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वन एंड ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट. सारे के सारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट जो होंगे वो फर्स्ट पॉइंट से ही कनेक्ट होंगे, एंड सेकेंड पॉइंट जो होगा वो सारे के सारे रेजिस्टेंस के सेकेंड पॉइंट से ही कनेक्ट होगा. दैट मीन्स आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट का फर्स्ट से कनेक्शन करेंगे, सेकेंड का सेकेंड से करेंगे. दैट मीन्स देखिए, दिस इज R1 एंड ये आपका R2, ये आपका इसका फर्स्ट एंड, इसका भी फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड और ये सेकेंड एंड. हमने फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट किया, सेकेंड को सेकेंड से कनेक्ट किया है. आप इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वे में भी बना सकते हैं, दूसरे वे में, दैट मीन्स लाइक दैट, ये भी आपका R1 एंड R2 हो जाएगा. इस केस को हम क्या बोलते हैं, जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आता है, जिसको हम एडअप करते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn. इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको हम डील कर लेते हैं, देन इसका हम प्रूविंग देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट है. कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस वायर सेम. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, डिवाइड होता था. बट यहां पे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम. पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस. ओके, करंट इज डिफरेंट इन ईच ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस. करंट जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा. दैट मीन्स करंट मस्ट बी डिवाइड इन ईच ब्रांच. दैट मीन्स करंट क्या होगा, हमेशा अलग अलग होगा, हर एक ब्रांच के लिए अलग करंट होगी. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हुआ एंड करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ. नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस. दैट मीन्स अभी हमने जो पढ़ा है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn. ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग. हाउस होल्ड हो या इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो, किसी भी वायरिंग में जो हम वायरिंग करते हैं नॉर्मली घर पर या फिर इंडस्ट्री में या कॉमर्शियल कहीं भी वायरिंग करेंगे, तो क्या होता है, जो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो हमेशा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होते हैं. हम सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी उनका अरेंजमेंट नहीं करते हैं. ये आप जस्ट मेमोराइज रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है. हमने पढ़ा अभी आर इक्विवेलेंट क्या होता है, और ये आर इक्विवेलेंट है आपका. और अगर हम बात करें इसकी, अगर एक हम जस्ट न्यूमेरिकल की बात करें, देखिए ये आपका R1 है एंड ये R2, ये 10 ओम, ये भी आपका 10 ओम है. हमें एडअप करना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. लिसन, हमने क्या बोला था, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn हमने बोला था. बट हमें डिवाइस और सर्किट के बिहाफ पे क्या करना है, इसको जस्ट टेक आउट करना है, लेना है. जैसे यहाँ पे केवल दो रेजिस्टेंस हैं तो हमें केवल दो ही लिखने हैं, R1 एंड R2 लिखना है. तीन रेजिस्टेंस होते तो हम क्या लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते. ओके, देन 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू
1/R1 की वैल्यू आपकी 10 है प्लस 1/R1 R2 की वैल्यू 10। इसको अगर हम एडअप करते हैं तो 2/10 हो जाएगा आपका ये, एंड विच इज इक्वल टू 1/5। तो आपका जो वैल्यू आया है वो क्या है, 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/5 आया है। बट वी नीड R equivalent, we don't need 1/R equivalent. Okay, then we just reverse these equation, these values. R equivalent which is equal to 5 ohm. Okay, this is the process of adding the resistance in parallel combination. Okay, thank you class.